जारी है। देखिए, जिस तरीके से घरों में पानी पहुंच चुका है उसको देखते हुए लोग अपने बचाव के लिए कुछ तो आश्रमों में जाकर रह रहे हैं, कुछ जिस तरीके से राहत शिविर उनके लिए लगाए गए हैं वहां जाकर रह रहे हैं, तो कुछ लोगों ने पलायन कर लिया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो अपने घर में चोरी और डकैती जैसी चीज़ों का भय सता रहा है, जिस वजह से वो अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जाएं तो जाएं कहाँ। मैं देख पा रही हूँ इस वक्त, थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगी क्योंकि बहुत दूर खड़ी हुई हूँ मैं इस वक्त। लोग अपने घरों पर ही टेंट लगाए हुए हैं, टेंट लगाकर अपने घरों पर ऊपर छत पर रह रहे हैं, जिससे कि क्योंकि घरों में अंदर तक पानी पहुंच चुका है, सारा सामान जो है उन्होंने अपने छतों में या फिर ऊपर त्रिपालों से ढककर रखा हुआ है। फिलहाल कोशिश करिए निष्कर्ष, आप कई ऐसे घर यहाँ से दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अपने घरों की छतों पर टेंट लगाए हुए हैं और अपने छतों पर ही इस वक्त जीवन यापन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वो सफ़ेद कलर का एक टेंट नज़र आ रहा है, एक यह पीला टेंट नज़र आ रहा है। उधर कई सभी छतों पे मैं देख पा रही हूँ, जितनी भी छतें यहाँ से नज़र आ रही हैं घरों की, उन सभी छतों पर इस वक्त टेंट लगाकर लोग अपना रहना जो है वो कर रहे हैं, अपना खाना पीने की जो भी चीज़ें हैं वो कर पा रहे हैं। लेकिन जो लोग अपनी छतों तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं या फिर कोई जैसे समस्याएँ हैं उनको, तो वो लोग यहाँ आ रहे हैं आश्रमों में या पलायन भी करते हुए अपने रिश्तेदारों के घर में रहते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों से मैंने बातचीत भी की, उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि चोरी का उनको डर सताता है, इस वजह से घर छोड़कर नहीं जा पाते हैं। जब इन सब चीज़ों को रखा मथुरा जिलाधिकारी के पास तो उन्होंने कहा कि इनसे भी निजात के लिए, उनकी समस्या से निजात के लिए इंतजाम जो हैं वो किए जाएंगे। अब देखना ये है कि किस तरीके से इंतजाम किए जाने हैं। देखिए, इस वक्त लगातार जिस तरीके से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, मथुरा में पानी कंधे तक पहुंच चुका है, बल्कि कहीं कहीं पानी तो इतना है कि लोग पूरे डूब जाएं। कई मकान जो हैं वो भी गिर चुके हैं, जैसा अभी लोगों ने मुझे बताया कि उनके मकान दीवारें गिर चुकी हैं। अभी खुद जिलाधिकारी यहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। खाने का इंतजाम जो है वो बाढ़ पीड़ितों के लिए किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये हो जाती है कि मनुष्यों के लिए तो इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अब बचते हैं गौवंश या पशु पक्षी, उनको किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। तो इस वक्त आप मेरे पीछे पहले तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं, ये वो गौवंश हैं जो पानी में फंसे हुए थे। कल भी मैंने बाबा ये जाते हुए मुझे नजर आए थे, कल जब मैंने कवरेज की थी। बाबा कल मैंने आपको देखा था, कंधे तक पानी था, आप अंदर तक गए थे और फिर रेस्क्यू करके लेके आए थे। आज फिर आप लेके आए थे? हाँ जी, लेके आए थे। आश्रम में पानी बहुत कम था, रास्ते में बहुत पानी था। और प्रशासन का भी की बहुत बड़ी सहानुभूति रही है। और ये लोग जो हैं गौरक्षा दल वाले, इन्होंने बहुत सेवा की है। आश्रम पर ज़्यादा पानी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन रास्ते में बहुत पानी था, रास्ता बहुत नीचा है और इसलिए हमने निकालना पड़ा कि आगे पानी बढ़ भी सकता है। तो इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और मैं इनके लिए धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद के पात्र भी हैं। और जल वास्तव में बहुत बढ़ गया है, अब कितना जाएगा ये तो प्रशासन को पता होगा, जल निगम वालों को, जल प्रशासन की कोई चेतावनी आप तक पहुंची अभी तक? नहीं, प्रशासन की चेतावनी का पानी बढ़ रहा था, हमको खुद दिख रहा था कि पानी बढ़ रहा है भाई। आश्रम इतने ऊंचे पे, आश्रम को छू रहा है पानी, तो आगे बढ़ सकता है। तो हमने पहले ही रेस्क्यू शुरू कर दिया और बच्चे पहले ही लगे थे हमसे कि महाराज निकाल लीजिए, पानी बढ़ सकता है। लगभग कितने गौवंश आपने अब तक रेस्क्यू? लगभग 100 है, हमने 90 पहले ही निकाले थे, 8-10 ये भी ले आना है। तो ये पहले ही निकाल लिए थे हमने, कल तक निकाले हैं। एक बात बताइए बाबा, आप अंदर तक गए हैं, कुछ लोगों ने बताया कि मकान भी गिर गए हैं लोगों के, ऐसा कुछ है वहाँ पर? नहीं, मेरी दृष्टि में तो ऐसा नहीं आया, पर हाँ जब जल भराव होगा और जलमग्न पूरी पृथ्वी हो जाएगी, सारा भर जाएगा तो मकान तो गिरेंगे, स्वाभाविक है ये, गिर सकते हैं। अभी भी फंसे हुए हैं गौवंश वहाँ पर? अब गौवंश एक भी नहीं है वहाँ पे, गौवंश तो कल ही निकल चुके थे, कुछ रह गए थे, अब लेके आ गए हम। स्थिति अब सही है मतलब? नहीं, सामान्य गौओं की स्थिति सामान्य है, बढ़िया है, एकदम सही है। और सामान जो आश्रम पर था वो भी भर के ला रहे हैं, वो पीछे आ रहा है बोट से, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन पानी ज़्यादा है, इन लोगों को निकल जाना चाहिए, सब लोगों को। देखिए, मेरे पीछे की तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां करेंगी कि किस तरीके से पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब लोगों के खेत तो पूरे डूब ही चुके हैं, लोगों के मकानों तक पानी घुस चुका है और सड़कों पर अब पानी जो है वो आ चुका है। लगातार चेताया जा रहा है, लोगों को आगाह किया जा रहा है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि 4 से लेकर 6 तारीख यानी 2 दिन बड़े ही कष्टदायक हो सकते हैं और लोगों के लिए मुसीबत भी बन सकते हैं। अब ऐसे में किस तरीके से बचाव करना है लोगों के लिए भी जरूरी है। प्रशासन अपना पूरा कर ही रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको देख पा रहे हैं, कई ऐसे खेत हैं जो डूबे हुए नजर आ रहे हैं, मकान हैं जो डूबे हुए नजर आ रहे हैं, लोग टेंट लगाकर अपने घरों पर जीवन यापन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिनके खेत डूबे हुए हैं वो बाबा मेरे साथ में इस वक्त। बाबा, क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ना कुछ नहीं, जमुना मैया की कृपा है, अच्छी बात है, पर नुकसान तो हुआ है खेत में। गौशाला की खेती, जैसे राधेवा गौशाला, यहाँ पे बहुत सारी गायें रहती है
हमारे खेत में ज्वार बाजरे ग्वार की फसल थी, वो यमुना जी में डूब गई है पानी बाढ़ की वजह से। कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन के द्वारा कुछ आपको हाँ, प्रशासन करेगी, मुआवजा वगैरह? आश्वासन दे रहे थे। कल नगर आयुक्त तो साहब आए थे, हाँ। आज एसडीएम साहब का भी फोन आया था, हम आएंगे बता रहे थे, कुछ करेंगे। तो क्या इस तरीके से हमेशा ही स्थिति बन जाती है ये? नहीं, ये अभी तो 3 साल बाद आई है, अभी 3 साल पहले आई थी, अब 3 साल बाद आई है आपकी बात। 3 साल बाद ये स्थिति जी। बनी है। जी लगभग कितने का नुकसान होगा? हाँ, 4-5 लाख का नुकसान तो है। ज्वार बाजरा ग्वार मूंग की फसल है। 4-5 लाख का नुकसान जो है इनके द्वारा बताया जा रहा है। ये सब फसलें जो हैं जो जिसमें ये गौशाला है बाबा की, और यहाँ पर इनके लिए जो न्यार वगैरह जो है वो ज्वार बाजरा न्यार वगैरह यहाँ पे उगाया जाता है, वो सब डूबा हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है। तस्वीरें सामने आपके बनी हुई हैं और ऐसी स्थिति इस वक्त हम ऊपर से देखते हुए नज़र आ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों से किस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है, हथने कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। कल गुरुग्राम की स्थिति हमने देखी, बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति थी। दिल्ली में भी इस वक्त भयानक तस्वीरें जो हैं वो नज़र आ रही हैं, लगातार तस्वीरें वहाँ से देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल वैसी ही स्थिति अब मथुरा में भी लगातार बनती हुई नज़र आ रही है। इस बार ये भी एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2023 से ज़्यादा पानी इस बार आ सकता है। पिछली बार जो रेस्क्यू किए गए थे उससे 2 गुने उससे ज़्यादा इस बार रेस्क्यू किए जाने हैं और प्रशासन पूरा इस वक्त अलर्ट मोड में है।